नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सांझी खबर में। सांझी खबर से कमल दुबेठा लघु सचिवालय हिसार के पास में मौजूद हूं। आशा वर्कर यहां पर लगभग 64-65 दिन से यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी अभी तक कोई भी मांगे नहीं मानी गई हैं। कल हिसार के अंदर किसान मेले के अंदर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहां पर आए थे और आशा वर्कर वहां उनसे मिलने के लिए गई थी। वहां पर जनसंवाद जो चल रहा था उसके अंदर, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया। सारी क्या बात हुई, क्या मामला है, जानते हैं इनसे। जी हाँ जी, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला सचिव अनीता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कल वहाँ पे आए थे। हम उन जनसंवाद वो चल रहा था वहाँ पे। हमने जैसे ही सूचना मिली हम भी जनसंवाद के लिए गए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाह रहे थे कि 64वां दिन हड़ताल का चला हुआ है। हमारी 29 तारीख को डेलीगेशन के साथ बातचीत हुई थी। 1 हफ्ता का टाइम रखा गया था। हमारे डेलीगेशन ने बोला कि हम 10 दिन का टाइम देते हैं। 10 दिन पूरे हो चुके थे। हमारा अभी तक कोई ये सुझाव नहीं ली सरकार ने कि भी आशा वर्कर का डेलीगेशन को दोबारा बुलाना है। तो हम पूछने गए थे कि हमने ऐसा क्या कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सुध नहीं ले रही। वे बातचीत रखने के लिए गए थे। हम गए विदाउट वर्दी के। अगर हम ड्रेस में जाते तो हमें अंदर एंट्री नहीं होने देते वो। हम गए वहाँ बैठे तो पुलिस वाले, जो पुलिस प्रशासन वाले थे वहाँ पे, हमें ये तो नहीं पता वो उनका क्या मुद्दा था। वो जाके अंदर बोले महिला स्टाफ में आशा वर्कर आई हुई हैं और वो यूनिफॉर्म में नहीं है, आप इंक्वायरी करो। जैसे ही कांस्टेबल इंक्वायरी हमारी करने लगी, हमारे से पूछा गया कि आप आशा वर्कर हो। हमने बताया आशा वर्कर है, तो हमारे को वहाँ से उठा के बाहर निकाला उन्होंने। हमने पूछा कि आप हमारे को बाहर क्यों निकाल रहे हो, तो उन्होंने ये जवाब दिया आप आशा वर्कर हो इसलिए आपको अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आशा वर्कर की मनाही है भाई अंदर, यहाँ इनको नहीं आने दिया जाएगा? बिल्कुल जी, मैंने बार बार बोला कि जन संवाद है, जनता के लिए ये रखी गई है। भाई उनके क्या 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 उनकी भाई हमारी जो समस्या है हम भी तो बताएं। समस्या आल जनसंवाद में तो आल ही जनता आती है, उस जनता का पार्ट है आशा वर्कर। अगर उनसे बाहर होते तो हम नहीं जाते, क्योंकि हम जनता जनार्दन है। कहीं भी हमारी बात हमने रखने का अधिकार है। तो हम इसलिए गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सुनेंगे और कुछ आश्वासन देंगे हमें। हम आश्वासन लेने के लिए गए थे कि हमें कुछ न कुछ दिलासा मिलेगी, वहाँ से निराशा नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ गए, हमारा वहाँ पुलिस प्रशासन ने बहिष्कार कर दिया कि आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि हमने 2 बात करनी है। हम बिल्कुल कानून के दायरे में रह के हमारी जो मांगे हैं उनको मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग माने। जो आम पब्लिक है जो परेशान हो रही है, ताकि हम तो नहीं देख सकते उनको, वो बार बार हमारे घर आते हैं, भाई दीदी हमारे साथ चलो, आज हमारी एएनसी चेकअप है, दीदी हम वहाँ जाते तो अल्ट्रासाउंड नहीं होता, आपके बगैर हमें दिक्कत आ रही है, कहाँ हम टिक्का लगवाने जाएं, तो वो नहीं देखा जा रहा हमारे से। हम बस ये रिक्वेस्ट करने गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सुध ले लो, हम भी आपकी बेटी हैं और आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगा रहे हो, लेकिन ये झूठा साबित कर रहे हो। हम भी आपकी बेटी हैं जो 2 महीने से रोड पे बैठी हैं, लेकिन उन्होंने ये ना सुनाई करके मेरे को धक्का मुक्की करी। फिर मेरे भाई गुस्सा हो गया। मैंने बोला भी कांस्टेबल को कि आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप पुलिस की वर्दी में हो, कानून के रखवारे हो, आप कानून के दायरे में रह के बात कर सकते हो। आप मैं वैसे चल लूँगी आप जहाँ बोलोगे। उन्होंने मेरे को धक्का मारा, फिर मैंने नारेबाजी कर दी। उन्होंने गाड़ी बुला ली, गाड़ी में हमारे को डाल के महिला सिविल लाइन थाने में ले आए। उसके बाद उसके बीच में महिला सिविल लाइन थाने में जैसे हम आए हैं, गाड़ी में हमारे को जैसे डाले था, एक बहन की खिड़की के बीच में पैर आ गया। उन्होंने वो खिड़की खोल ली नहीं, बीच में पैर आया रहा 10 मिनट तक। हम चिल्लाते रह गए। फिर बिल्कुल और ज़्यादा ज़ोर से हम चिल्लाए ना, कैंप चौक के पास आके गाड़ी उन्होंने रोकी। फिर एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दिखा के उसका दर्द तो ठीक नहीं हुआ, आज उसका फ्रैक्चर है, उसने एक्सरा करवाया है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन इतना हमारा शोषण करेगा ये हम नहीं सोच सकते थे। जनसंवाद का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन आशा वर्कर जब अपनी समस्या लेकर वहां पर पहुंचती हैं तो उनको वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। क्या कहोगे आप इस बारे में? सर, हम माननीय मुख्यमंत्री से मनोहर जी से ये रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे कि हमारी भी सुनो, हम भी जनता में ही शामिल हैं, हम आशा वर्कर भी आपने ही लगाए हैं और आप हमारी समस्या नहीं सुनोगे तो हम किसे सुनाएंगे। तो आप जनसंवाद कर रहे हो तो आप हमारी समस्या सुनो। उसमें हमारे को बाहर निकाल दिया गया। वो कह रहे हैं कि आप आशा वर्कर हो, तो पहले पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद हमें बाहर निकाल दिया। आशा वर्कर हैं इसलिए अंदर नहीं जाने दिया, हर कोई जा सकता था, लेकिन आशा वर्कर जो है उसको अंदर जाने की पूरी पाबंदी थी, इसलिए जनसंवाद कार्यक्रम से इनको वापस लौटना पड़ा।
हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? सुनीता जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कहना चाहते हैं जी सरकार से, क्योंकि हम आशा वर्कर हैं, हम समाज सेविका भी है, साथ के साथ हम समाज की सेवा भी करते हैं। सरकार को सामने आना चाहिए और बात सुननी चाहिए। वहाँ पे जो हमारी बहनें कल गई थी, वहाँ पे कोई गोला बारूद लेकर के नहीं गई थी। वो अपनी बात रखने के लिए, मनवाने के लिए कि हमसे भी कोई हमारी भी सुनवाई करे। हम यहाँ पे 2 महीने से बैठी हैं अपने बच्चों को छोड़ के, भूखे प्यासे हम अपने मतलब बच्चे बैठे घर पे रोते हैं, और हम यहाँ पे कोई शौक से नहीं बैठे कि हम हड़ताल में आए। हमारा शौक है ये। क्या हम मांगे? भी क्या मांगे? मांगे ये है हमारी से सरकार से कि हमारा न्यूनतम वेतन लागू करे और हमें पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। जो 4,000 है उससे काम चलने वाला नहीं है। कितना 24,000 किया जाए, 26,000 किया जाए। काफी दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ में और भी आशा वर्कर हैं, बात करते हैं इनसे भी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम दर्शना है, मैं सरेड़ा गांव से हूँ, जी। पूर्व प्रधान। ये कहना चाहती हूँ कि हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि आम जनता को जब जाने का, जन समाज के अंदर जाने का मौका मिल रहा है, तो क्या आशा वर्कर नहीं जा सकती? हम ये आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जनता को भी सोचना चाहिए, क्या हम आमजन नहीं हैं? तो इस बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि हम बार बार जहाँ भी जाते हैं, जिस मंत्री के दरबार पे हम जाते हैं, मतलब जैसे हम डिप्टी स्पीकर के दरबार पे गए थे, वहाँ भी हमारे आगे पुलिस प्रशासन को आगे किया गया कि हमें आगे नहीं जाने दिया। वो भी हमारी जो आशा बहनों ने जोर ज़बरदस्ती करके उसके दरवाजे तक हम पहुँचते हैं, और जहाँ हम पहुँचते हैं वो मंत्री पहले से ही गायब मिलते हैं। और की बात छोड़ो, आज की बात लो, आज भी हम कमल गुप्ता जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं यहाँ के, तो उनसे हम बातचीत करने के लिए गए थे कि जो हमारा ज्ञापन है, हमारे से सरकार बातचीत नहीं कर रही है, तो हमारा जो 18 तारीख का है, 24 घंटे का महापड़ाव है, हम उसके लिए ज्ञापन देने के लिए गए थे। तो वहाँ पर जाने पे भी हमें जो है जो विधायक साहब है हमें नहीं मिले, और उनके जो पीओ है वो ये बोल रहे हैं कि आप 10 मिनट लेट हो गए हो, 10 मिनट पहले ही चंडीगढ़ गए हैं। अच्छा, जब भी आप जाते हो किसी नेता से, मंत्री से मिलने के लिए, कोई नहीं मिलता, कोई पहले निकल जाता है या आप लेट हो जाते हो, ऐसा बहाना बनाया जाता है? हाँ जी, हर बार यही मतलब तमाशा दिखाया जाता है। जैसे कि हम श्रम मंत्री अनूप धानक जी के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे भी हमें यही कहा गया कि उनकी मदर आई थी ज्ञापन लेने के लिए, उन्होंने भी यही कहा कि चंडीगढ़ गए हुए हैं। तो हम जाने से पहले हम हर बार ज्ञापन देते हैं कि हम आने वाले हैं, फिर भी हमें जो कोई भी मंत्री, विधायक, मतलब जो डिप्टी स्पीकर है, वहाँ तक भी कहीं भी हमें कोई आगे तैयार नहीं मिलता है। हम जाते हैं तो चाहे हम वहाँ पे कितनी चीख पुकार करते हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है। कोई सामने नहीं आता है, कोई भी मंत्री सामने नहीं आता है। जिससे भी मिलने के लिए जाते हैं वो रफू चक्कर हो जाते हैं, कोई नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे जी आप इस बारे में? सर, सरकार को हमारी सुध लेनी चाहिए। 2 महीने से ज़्यादा हो गए आशा वर्कर धरने पे बैठी है, और जिस भी मंत्री के पास हम जाते, जिस भी विधायक के पास जाते, पहले हम उसको ज्ञापन सौंप के जाते हैं कि हम इस दिन आना है। जैसे अब 18 तारीख का है, 18 तारीख के लिए हमने 1 हफ्ते पहले ही बोल दिया है विधायक को कि हमारा 1 दिन का 24 घंटे का पूरा महापड़ाव है, लेकिन अब भी आप देख लेना, ये उस दिन भी नहीं मिलेंगे। इनको तो बहानेबाजी चाहिए और कुछ नहीं है, और सरकार हमसे डरी हुई है। लेकिन सरकार को ये नहीं पता आशा वर्कर कौन है, आम जनता कौन है, क्या पहचान कर रहे हैं। कल एक को जनता में वहाँ खड़े होकर ये पूछ रहे थे, हाँ जी आप आशा वर्कर हो, आप आशा वर्कर हो। इनको यही नहीं पता आशा कौन है, जनता कौन है। हम भी तो जनता में ही आते होंगे, या आशा वर्कर कहीं अलग से आ गई? डरते हैं, जिस भी नेता के पास जाते हैं वो डरते हैं, मिलना नहीं चाहते। हम भी समाज का हिस्सा हैं। आशा वर्कर का ये कहना है, क्यों हम समाज, हमारा क्यों बहिष्कार किया जाता है? किसी नेता से मिलने जाए, नेता नहीं मिलता। जन समाज में जाएं, मुख्यमंत्री नहीं मिलता, हमारे को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी कौन सुनेगा? आप देख रहे थे सांझी खबर से कमल दुबेठा। जय हिंद, जय भारत।